प्रिय दर्शकों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। अब आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है, भयाक्रांत न हो। यदि आपका बीपी 160 और 100 है तो भी आप स्वस्थ हैं। सन 1993 के पूर्व WHO ने जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले ब्लड प्रेशर का एक मापन प्रस्तुत किया था, वह 160 और 100 था। कालांतर में कुछ वर्षों के पश्चात उसको घटा करके 140 और 90 कर दिया गया और वर्तमान समय में इसकी सीमा 120 और 80 कर दी गई है। अब आपको यह जानना होगा कि यदि आपका बीपी 160, 150, 140 भी रहता है तो आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, यदि आप अस्पताल में जाते हैं, वहाँ अपने ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं तो कहीं न कहीं उत्सुकतावशात आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा अधिक ही आता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ब्लड प्रेशर के मूल कारण को पकड़िए। उसके मूल में दो ही कारण हैं, अनियमित दिनचर्या और अनियमित खान पान। इन दोनों पे यदि आपने नियंत्रण कर लिया तो पूरी ज़िंदगी भर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्त रहेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताएंगे और कुछ आहार में जो आप कुछ चीज़ों को शामिल करके अपने ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम अत्यंत उपयोगी हैं। प्राणायामों में उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इन 3 प्राणायाम का आप अत्यधिक अभ्यास करें। अन्य योगासन इत्यादि भी करें, लेकिन इन 3 प्राणायामों को आप विशेष स्थान दें अपनी यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको उद्गीत, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम में वस्तुतः कई बार लोग एक गलती करते हैं। जब इस प्रकार से षड्मुखी मुद्रा बनाते हैं तो मनुष्य वस्तुतः कई लोग अत्यधिक प्रेशर से अपनी आँखों को, अपने नासिका को और अपने मुंह को दबाते हैं। आपको यह क्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। आपको केवल मात्र स्पर्श करना है और ये जो कान का बाह्य पटल है, जो उभरा हुआ भाग, इसको आपको थोड़ा सा तीव्रता से दबाना है, जिससे आप यहाँ जब आप गुंजन करें तो उस गुंजन को आप अनुभूत कर सकें, उसका अनुभव कर सकें। तो आप इन 3 प्राणायाम को कम से कम 11 से 21 बार अवश्य करें। इससे आपके बढ़े हुए रक्तचाप में तत्काल राहत आएगी, वह नीचे आ जाएगा। और शारीरिक श्रम को अपने जीवन में अवश्य लाएं, क्योंकि शारीरिक श्रम के अभाव में रक्तचाप में उच्चता या निच्चता का होना संभव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आहार में आप एक कार्य कर सकते हैं, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी इत्यादि का सेवन करें। लौकी में ब्लड प्रेशर को कम करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। और आहार में आप अम्लीय पदार्थों का सेवन कम से कम करके क्षारीय पदार्थों को अहमियत प्रदान करें। अब कौन से पदार्थ आपके क्षारीय हैं, कौन से अम्लीय हैं, यह भी जानना आवश्यक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि किन किन पदार्थों में क्षारीय तत्व प्राप्त होता है और किन में अम्लता प्राप्त होती है। देखिए, बीपी के पीछे एक रीज़न आपके रक्त में अम्लता की वृद्धि होना भी है। तो जब आपके रक्त में अम्लता की वृद्धि होगी, फलतः आपका रक्तचाप बढ़ेगा। तो अम्लता को आपको घटाना है, तो इसका सीधा आप जो सर्वोत्तम प्रयोग है वो यह कर सकते हैं कि आप अपने आहार में अधिक मात्रा में सलाद और फलों को शामिल करें। सबसे सरल तरीका है, आहार में आप सलाद और फलों को शामिल करें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। और यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर सदैव सामान्य रहेगा और आप कभी भी इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे और आपको कभी भी दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ध्यातव्य रहे कि यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं तो कृपया एलोपैथी दवा का प्रयोग बिल्कुल न करें। केवल अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, मानसिक चिंता से मुक्त रहें, आहार में क्षारीय पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करें। क्षारीय पदार्थ जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ
जल को घूट घूट कर पीने से आपके पेट में जो मुंह की सलाइवा है वह क्षार होती है, तो जल के माध्यम से वो आपके उदर में जाती है, तो वहाँ से भी आपको क्षारीय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तब छोटे छोटे इन प्रयोगों को करें, कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की दवा का सेवन करने की। हाँ, यदि आपका रक्तचाप अत्यधिक भीषण स्तर पे है तब आप कुछ काल तक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्रियाएं और जो खान पान संबंधी यहाँ पे मैंने नियम बताए हैं उनका भी पालन करें। कुछ ही दिनों के बाद आपको दवाइयों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे और एक सामान्य रक्तचाप से युक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और आप इन नियमों का पालन करेंगे और रक्तचाप की समस्या से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।